नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत। अमेरिका जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को इसी तरह की बम से उड़ाने की धमकी मिली। आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? दिन पर दिन बड़े बड़े लोगों को धमकी मिलती है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? क्या महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में? हमने सुना था कि पिछले 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसके 20 विधायकों की सुरक्षा घटा ली गई, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोल्ड वॉर और हॉट वॉर जैसी खबरें सुनने को मिली। लेकिन जो आज खबर दिखाई है, जो आज खबर बताई गई है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये भास्कर के माध्यम से खबर, जिसका ये कहना है कि एकनाथ शिंदे को की कार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जे मार्ग पुलिस स्टेशन के करीब राज्य सरकार का जो मुख्य रूम ऑफिस है या कहिए कंट्रोल रूम है, वहां ये कॉल आई और जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसकी तुरंत जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये देश के अंदर चल क्या रहा है? कभी किसी को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी किसी को मारने की धमकी मिलती है। वो कौन सा गिरोह है जो इसके पीछे सक्रिय है, जो कभी स्कूलों को धम से उड़ाने की धमकी देता है, कभी एयरलाइंस को धम बम से उड़ाने की धमकी देता है, कभी नेताओं को बम से उड़ाने की धमकी देता है। तो देशा नेता जो होते हैं देश चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी है वो देश चलाती है। नेता देश के अंदर चुन कर आते हैं। आखिर कौन है उन नेताओं का दुश्मन जो बार बार इस तरह की धमकी देता है? बिश्नोई के बारे में कहा जाता है, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, कि बहुत बड़ा गिरोह चलाता है। गुजरात की जेल में बैठकर वो लोगों से फिरौती वसूल करता है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं हुई कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के माध्यम से मिली। लेकिन इस तरह की धमकी समय समय पर मिलती रहती। आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर कई फिल्म स्टार हैं जिनको इस तरह की धमकी मिल चुकी है, जिसमें चाहे सलमान खान है, जिसमें बाबा सिद्दीकी जिनका देहांत हो गया है। अभी हाल फिलहाल में सैफ अली खान पर भी अटेम्प्ट हुआ था, जिसके बाद से देश के अंदर एक चर्चा का विषय गर्मा गया था। आखिर महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है? ये कहाँ से कॉल आ रही है? और एकनाथ शिंदे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे रखा है, वो खास तौर से अगर उनको ऊपर किसी तरह के हमले की खबर आती है तो यकीनन उनकी जान को खतरा है। आसानी से उसको नहीं टाला जा सकता। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में ज़रूर आदेश दिए हैं। पुलिस पूरी हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। इसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कॉल कहाँ से आई। कभी देश के अंदर ईमेल प्राप्त होते हैं इस तरह के, कभी कॉल प्राप्त होती है, कभी किसी गुप्तचर व्यक्ति के माध्यम से धमकी मिलती है। आखिर ये निरंतर देश के अंदर जो इस तरह की घटनाएँ देखने को मिलती हैं, इसको बड़ी संगीन होकर देखने की ज़रूरत है। इसको बड़ा संवेदनशील होकर देखने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि इन सब तरह की चीज़ों से देश का एक माहौल बिगड़ता है, लोगों के अंदर परेशानी पैदा होती है, लोगों के अंदर भय पैदा होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महाराष्ट्र में सहयोगी हैं, और साथ ही साथ ये बात ठीक है, उनके राजनीतिक टकराव देवेंद्र फडणवीस से भारतीय जनता पार्टी से समय-समय पे देखने को भी मिलते हैं। लेकिन कभी-कभी वो इसकी पुष्टि भी करते हैं संकेतों के माध्यम से, और कभी-कभी वो इस मामले में पलट भी जाते हैं। तो राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह होती है, राजनीतिक तकरारें अपनी जगह होती हैं। पुलिस को अगर लगता है कि किसी विधायक की सिक्योरिटी या किसी विधायक को किसी तरह की कोई सुरक्षा की, या कहिए कि उसको किसकी जाँच की कोई किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं है, तो वो पुलिस पुलिस विभाग उससे सिक्योरिटी ड्रॉप भी कर लेता है, लेकिन बाद में ये राजनीतिक विषय बन जाता है। तो राजनीतिक विषय से इत्र अगर लोगों को सीधे बम से उड़ाने की धमकी मिलने लगे तो ये कितना खतरनाक है देश के अंदर। आखिर ये कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा है? ये कहाँ से इसके तार जुड़े हुए? कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से कोई देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश तो नहीं हो रही? कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इसके तार तो नहीं जुड़े हुए? इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मुंबई पुलिस को, खासतौर से महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को इस पर बहुत ही एक जांच बिठा देनी चाहिए। उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इस तरह की धमकियों के पीछे कौन सी जहनियत काम कर रही है, कौन सा षड्यंत्र काम कर रहा है, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की धमकियां हमें निरंतर प्रदान कराते रहते हैं, जिससे देश का माहौल खराब होता है, देश के अंदर एक अशांति फैलती है। ये अभी तो एक नाथ शिंदे को मिली है, कल को किसी और को भी मिल सकती है इस तरह की धमकी। प्रधानमंत्री को तो समय समय पर इस तरह की धमकियां मिलती भी रहती हैं। पुलिस ने प्रधानमंत्री के संबंध में जिस व्यक्ति को ट्रेस करके पकड़ने की कोशिश की थी, वो मानसिक रूप से अपंग बताया जा रहा था, मानसिक रूप से विकराल बताया जा रहा था। लेकिन वो तो पकड़ा गया, लेकिन ज़रूर
ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपंग हो या हर व्यक्ति विकराल हो। अगर विकराल व्यक्ति भी है या किसी तरह से अपंग व्यक्ति भी है, मानसिक रूप से बीमार भी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को ही क्यों मारने की धमकी देता है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर बार-बार इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं। देवेंद्र फडणवीस जो बहुत ही चुस्त-दुरुस्त मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनका ये कहना है कि वो पूरी लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े चौकस रहते हैं। इस मामले पे भी उन्हें बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि जब बड़े-बड़े नेताओं को इस तरह की धमकी मिलती है, फिर आम आदमी का इस संबंध में क्या हाल होगा? वो किस तरह से महसूस करेगा? वो समाज में किस तरह से भय का शिकार हो जाएगा? तो ये बड़ा गंभीर मसला है। महाराष्ट्र पुलिस को इस पर गंभीरता से विचार करके जो भी व्यक्ति है, जो इस तरह की कारनामे अंजाम दे रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, ताकि देश के अंदर, राज्य के अंदर एक शांति का माहौल बन सके और लोग अमन चैन से जी सकें। धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ईबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो इस हमारे ईबीसी प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में प्रावधान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ